हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माँ संतोषी व्रत कथा। इस कथा को शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी मेरी फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 26 अप्रैल और आज है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी जी का दिन होता है। ये शुक्रवार माँ संतोषी जी को समर्पित होता है और इस दिन बहुत से जो भक्त हैं जो माँ संतोषी जी को मानते हैं वो उनकी पूजा भी करते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग व्रत भी करते हैं। तो व्रत के दौरान कथा का सुनना अनिवार्य है। तो चलिए फ्रेंड, मैं कथा शुरू करती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनमें से जो कुछ भी झूठन बच जाता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मैं नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली कि देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन व चूरमे की लड्डू बनी थी। वह जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना कर रसोई में ही पतला चादर ओढ़कर सो गया और कपड़े से देखने लगा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि उनके लिए सुंदर आसन बिछा रखा था। जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनके झूठे थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और अपने 7वें बेटे को बुलाया। तब बेटा कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल की जगह आज ही परदेश चले जाओ। इतने में बेटा परदेश जाने की तैयारी करने लगा। जब वह जाने लगा तो रास्ते में उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में उपले थाप रही थी। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने निशानी के तौर पर उसकी अंगूठी मांगी। तो पति ने अपनी अंगूठी दी और पति ने जब पत्नी से निशानी के तौर पर कुछ मांगा तो पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय गोबर के हाथ के। तो उसने गोबर के हाथ की थाप अपने पति के पीठ पर मार दी और पति जो है प्रदेश चला गया। वह जाते जाते कई दूर प्रदेश में चला गया जहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर उसने पूछा कि कोई काम मिल सकता है और साहूकार को ज़रूरत भी थी तो साहूकार ने उसे रख लिया। तब उसने साहूकार से तनख्वाह के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जैसा काम करोगे वैसे ही तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। 3 ही महीने में मानो उसने बहुत साहूकार का सारा काम संभाल लिया था। यह देख करके साहूकार बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसने 3 महीने में उसको अपनी आधी कमाई का हिस्सेदार बना दिया। धीरे धीरे उसका कारोबार सारा वो संभालने लगा और सेठ चला गया। परंतु इधर उसकी पत्नी का बहुत बुरा हाल हो रहा था। सास ससुर उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे जिसमें से 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। जब बुढ़िया 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती तो उसमें से जो कुछ भी बच जाता वह 7वें पुत्र के लिए रख देती। एक दिन उनका पुत्र अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ तो मुझे बहुत प्रेम करती है। इतने में पत्नी बोली, तभी तो सारे भाइयों का झूठा तुम्हें खिलाती है। ये बात सुनकर
पति विश्वास नहीं कर पाया और बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से ये सब ना देख लूं तब तक मैं तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं करूंगा। तो पत्नी हंसते हुए बोली, जब देख लेना तब कहना। तो एक दिन इस बात को जांचने के लिए जब घर में त्योहार पड़ा था और 7 तरह के व्यंजन बने हुए थे, साथ ही चूरमे का लड्डू बना था, तो उसने सिरदर्द का बहाना करके रसोई में पतले चादर को ओढ़कर सो गया और कपड़े से देखने लगा। जब उसकी माँ आई, माँ ने बहुत ही सुंदर 6 भाइयों के लिए आसन बिठा रखा था, साथ ही उनमें कई तरह के भोजन रखे हुए थे। जब 6 भाई आए और खा के उठ गए तो उनके जो भी लड्डू के टुकड़े पड़े थे उसको जोड़कर एक लड्डू बनाया और सारी जूठर को डाल करके अपने 7वें वाले बेटे को पुकारा और कहा कि आके भोजन कर ले। तो बेटा आके बोला कि माँ मुझे भूख नहीं है, अब मैं परदेश जाऊंगा। तो यह जब इसने बेटे ने ये कहा तो माँ ने बोला, कल की जगह तू आज ही परदेश चला जा। इतने में बेटा परदेश जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में उपले थाप रही थी। फिर वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ। तो पत्नी ने बोला, तुम्हारी याद के लिए मुझे कोई निशानी दे जाओ। तो पति ने अपनी अंगूठी दी। अंगूठी देने के बाद पति ने पूछा कि तुम भी मुझे अपनी याद के लिए कुछ दो। तो पत्नी ने बोला, मेरे पास ये गोबर के हाथ के अलावा कुछ नहीं है। तो पत्नी ने अपने गोबर के हाथ की थाप उसके पीठ पर मार दी। तो पति चलते चलते दूर देश चला गया। वहाँ उसे एक साहूकार की दुकान दिखी। वहाँ जाकर उसने नौकरी के लिए पूछा। साहूकार को ज़रूरत थी इसलिए उसने उसे रख दिया और उसने साहूकार से तनख्वाह के बारे में पूछा। तो साहूकार ने कहा, जैसा तुम काम करोगे उस हिसाब से तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। इतने में काम करते करते उसने साहूकार का सारा काम संभाल लिया और बहुत ही अच्छे से सारा काम किया। यह देखकर साहूकार ने 3 महीने में ही उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। ऐसे करते करते उसके काम को देखते हुए उसे आधे कमाई का हिस्सेदार भी बना दिया और सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़कर चला गया। यहाँ पर पत्नी का ससुराल में बहुत बुरा हाल हो रहा था। सास ससुर उसे बहुत ज़्यादा दुख दे रहे थे। गृहस्थी के लिए लकड़ियाँ लाने के लिए उसे जंगल में भेज दिया जाता था। आटे की जो भूसी बचती थी उसकी रोटी बनाकर दी जाती थी। साथ ही नारियल की जो कटोरी होती थी उसमें पानी दिया जाता था। इस तरह से उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था अपने पति के बिना। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी के लिए जा रही थी तो उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां कोई व्रत करते हुए दिखी और वह जाकर पूछी कि आप ये किसकी व्रत कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि आज हम माँ संतोषी जी का व्रत कर रहे हैं। उनका व्रत करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं और सारे दुखों का निवारण भी होता है। तो उसने पूछा कि यह व्रत मुझे भी करना है, इसे किस तरीके से किया जाता है, कृपया मुझे बताइए। तो स्त्रियों ने व्रत की जो विधियां होती है वे सारी उसको बताई। तो वह सुन करके आगे की ओर चल दी। रास्ते में जाकर उसने अपनी लकड़ियां बेच करके गुड़ और चना खरीदा। फिर उसे रास्ते में एक संतोषी माँ का मंदिर मिला। वहाँ जाकर उसने माथा टीका और रोने लगी। अपने सारों दुखों को बताया। माँ ने उसकी सारी बातें सुनी। जब वह घर गई तो उसने एक शुक्रवार पार करने के बाद दूसरे शुक्रवार को एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में जो है पैसे, उनके पति ने पैसे भेजे थे। यह देखकर वह खुश हो गई, परंतु उसकी आंखों में अभी भी बहुत ज़्यादा आंसू भरे हुए थे। कारण यह था कि पैसे से ज़्यादा उसे अपने पति के आने की चिंता थी। तो माँ ने इसका निवारण करने के लिए स्वप्न में आकर उससे कहा कि तेरा पति भी जल्द ही आएगा। माँ ने ये कह तो दिया था, परंतु वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि वह अपने पत्नी को ज़रा सा भी याद नहीं करता था। एक दिन माँ संतोषी उसके पति के स्वप्न में आकर बोली कि तू शायद अपना सारा घर बार सब चीज़ भूल गया है। माँ ने उसे सारी चीज़ें याद दिलाई और कहा कि जल्दी तेरा सारा कारोबार सही
ठीक हो जाएगा और तुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी। तो उसका सारा कारोबार एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसे बहुत ज़्यादा धन मिला। यह धन लेकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने अपने पति को देखकर फूल न समाये और माँ संतोषी जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया। जब वह अपने घर आया तो जेठानी माँ देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गई, क्योंकि वह बहुत बड़ा सेठ बन गया था और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर माँ संतोषी का व्रत रखा और छोटे छोटे बालकों को बुला करके भोजन कराया। भोजन में उसने खीर बनाया। यह सब देखकर जेठानी बर्दाश्त न कर सकी और जेठानियों ने जो खीर बनाई थी उसमें खटाई मिला दी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माँ संतोषी जी के व्रत में खट्टा खाना मना होता है, तो उसने जेठानियों ने डाल दिया ताकि इसका प्रकोप उल्टा पड़े। जैसे ही जेठानी ने उसमें खट्टा मिला दिया तो उनके मुंह और हाथ टेढ़े होने लगे और जब बालक आकर खीर खाने लगे तो बालक भी बेहोश हो गए। यह सब देख के गांव में बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया। दोनों पति पत्नी रोने लगे और माँ के मंदिर के सामने माथा टेकने लगे। इतने में माँ संतोषी आकर के सब पे कृपा करी और सारी चीज़ों को ठीक किया। तो माँ संतोषी का व्रत करने से सारे दुखों का निवारण होता है और इस तरीके से सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।